नमस्कार। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आगे विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार। हमारी विषय है किसकी बनेगी सरकार और कैसे बनेगी सरकार। इसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। आज कुछ अलग चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि यह स्पष्ट हो गया है कि अब नौ इंडिया गठबंधन में तोड़फोड़ होने की संभावनाएं हैं और नौ एनडीए में तोड़फोड़ होने की संभावनाएं हैं। एनडीए में 5 दल जो है वही रहेगा और इंडिया गठबंधन में जो दल है वह रहेगा और 1-2 दल और भी आ सकता है, लेकिन एनडीए में संभावनाएं नहीं है क्योंकि कुछ दल ऐसे हैं जो अभी इंडिया गठबंधन में नहीं है, जैसे ओबीसी की पार्टी, आप पार्टी और कुछ छोटे छोटे दल जो हैं वह दोनों में से किसी में नहीं है। ये संभावनाएं लग रही है कि इस विधानसभा में तीसरा मोर्चा बनने की संभावनाएं दिख रही हैं। हो सकता है कि निशिकांत सिन्हा के नेतृत्व में लोक मोर्चा का गठन हो जाए, क्योंकि निशिकांत सिन्हा कुछ समय के बाद अपनी पार्टी बनाने वाले हैं और उन्होंने मंच से कहा है कि उनको 10 दलों से संपर्क है। कुछ दल उनके मंच पर 24 तारीख पटना में दिखाई भी पड़ा और बाकी जो दल है वह आगे आपको दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के तरह ही बिहार में हो सकता है कि वह लोक मोर्चा बने, चाहे कोई मोर्चा बने। हम मान लेते हैं कि लोक मोर्चा बनता है तो क्या होता है रिजल्ट, क्योंकि संभावनाएं हैं कि लोक मोर्चा बनेगा। ये संभावनाएं हैं कि ये आप पार्टी सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। किसको नुकसान करेगी, किसको फायदा करेगी, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि ये 3 मोर्चा एनडीए, इंडिया और लोक मोर्चा मैदान में उतर रही है, तो इसके क्या पोजीशन हो सकता है, क्या होता है, क्या रिजल्ट होता है, कुछ हम अलग संकेत आपको बताने जा रहा हूं। देखिए कि यहां पर जाति का गणित परसेंटेज इस प्रकार है। जो फॉरवर्ड की वोट 10%, यादव का 14%, कुशवाहा का 10%, कुर्मी का 3%, अति पिछड़ी जाति की 33%, मुसलमान को 14% और दलित का 16% अगर है, तो अगर इस प्रकार का मत है, इस तरह का वोट है प्रतिशत के हिसाब से, तो कौन दल किसको लड़ाएगी। यहां पर सवाल उठता है, कुछ जातियां हैं गिने चुने, जिसमें ब्राह्मण मान फॉरवर्ड से समझिए, दूसरा यादव, तीसरा कुशवाहा और चौथा मुस्लिम। ये 4 फैक्टर यहां चुनाव में
संभवतः काम करती हुई नजर आती है, क्योंकि इसके बिना शायद कोई पार्टी जीत नहीं सकती। और क्योंकि आज हम कहते हैं कि सबकी भागीदारी की बात करते हैं, सबकी हिस्सेदारी की बात करते हैं कि विधानसभा में सबकी भागीदारी हो, सभी की हिस्सेदारी, लेकिन प्रैक्टिकल में यह संभव दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि जीत सबसे बड़ा फैक्टर होती है। क्योंकि जो जीत सकता है उसी उम्मीदवार को पार्टी अगर उतारती है तो जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए देखते होंगे ज्यादातर इन्हीं जातियों का मैदान में उतारा जाता है, और जहां पर अगर चूक होती है किसी पार्टी से कॉम्बिनेशन बनाने में, तो वहां हार की सामना भी करना पड़ता है। आज देखते होंगे कि खास करके आरजेडी लगा हुआ है कि कुशवाहा समाज का जो वोट हमारे पल्ले में आ जाए, कुशवाहा का वोट वो खींचना चाहता है आरजेडी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कुशवाहों को, नेताओं को अपने पार्टी में मिलाने की कोशिश कर रहा है। और ये भी संभावनाएं हैं कि ज्यादा से ज्यादा टिकट आरजेडी कुशवाहा को देगी। और ये भी देखने को मिला है, अब इसमें हम थोड़ा सा बताएंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको देखिए कि किस जाति को लड़ाने से रिजल्ट में कैसे बदल जाता है, कैसे बदलता है, वो देखिए। यहां पर पहली बार हमने जो एनडीए गठबंधन है उससे यादव को लड़ाया और कुशवाहा को लड़ाया इंडिया गठबंधन से, और सहनी को लड़ाया लोक मोर्चा से, तीसरी मोर्चा से। तो यहां पर देखिए कि रिजल्ट क्या होता है, कि यहां देखिए कि हम संभावनाएं देखते हैं कि ये 10% अपर कास्ट का वोट है, तो 10% वोट जो है यहां पर, क्योंकि अपर कास्ट कहीं नहीं खड़ा है, तो 10% वोट अपर कास्ट को मिलेगा। ये 12% वोट जो है, जो अति पिछड़ी जाति का वोट, अति पिछड़ी जाति का वोट, ये यहां पर 12% नजर आता है। उसके बाद देखिए, नहीं 12% यादव का वोट, सॉरी, यादव को 12%, 2% यादव का वोट कट सकता है, क्योंकि आरजेडी के तरफ भी 2% वोट जा सकता है। अगर 2% से ज्यादा जाएगा यादव का वोट आरजेडी के साथ, तो यहां पर इंडिया गठबंधन जीत जाती है। कैसे? तो आप देखिए कि केवल हम 12% वोट जो है वह एनडीए में जाती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जाति का ऐसे गोलबंदी हो जाता है कि अधिक से अधिक अपने जाति को जिताने का जनता कोशिश करती है। उसके मुताबिक देखिए कि यहां पर कि 10% अपर कास्ट का वोट है, 12% यादव का वोट,
3% कुर्मी का वोट और 10% अति पिछड़ी जाति की वोट। क्योंकि यहां पर देखिए सभी बैकवर्ड और पिछड़ी जाति का कैंडिडेट खड़े हैं, तो पिछड़ी जाति का वोट सब में जाएगा लगभग। तो 10% पिछड़ी जाति के वोट। अब दलित का वोट भी है, मुसलमान का वोट तो इधर जाएगा नहीं, एनडीए में नहीं जाएगा, और दलित का वोट 5% इनको मिलता है एनडीए को, तो इनका वोट प्रतिशत हो जाता है 40। अब इधर देख लीजिए, आप देखेंगे कि 2% यादव का वोट इधर आया है। यादव का वोट अगर ज्यादा आता है तो यहां कुशवाहा जीत जाएगा, तो यहां पर 2% आता है यादव का वोट, 10% आता है कुशवाहा का वोट, 5% आता है अति पिछड़ी जाति के वोट और 12% आता है मुसलमान का वोट। मुसलमान का वोट केवल 2% ही इधर उधर जाएगा, नहीं तो इंडिया गठबंधन के साथ आएगा। ये 12%। अब यहां देख लीजिए 12% आएगा और 10% अति पिछड़ी जाति का वोट आ गया, कुशवाहा का वोट 10% है। तो ये देखिए कि ये यहां पर देख लीजिए कि 39% जो है ये कुशवाहा को वोट मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। तो ये बिल्कुल कहना मुश्किल है कि कौन यहां पर जीत जाएगा। जाति की गणित ऐसा बैठाया गया है और पार्टी इसी तरह कैंडिडेट खड़ा करती है। आप देखिए कि तीसरा मोर्चा ने साहनी कैंडिडेट खड़ा कर दिया, क्योंकि मैंने कहा ना कि जाति का खेल जो ये 5-6 जातियां हैं, अगर इससे अगर दूर भागते हैं तो हारने की संभावनाएं बहुत बन जाती है। हाँ, कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी पकड़ सभी जाति पर है और जो इन 4-5 जातियों के बाहर भी हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि ये 5-6 जातियां हैं, इनके अलग जाने के बाद हार की संभावनाएं बन जाती है। अब देखिए यहां पर केवल तीसरी मोर्चा को, लोक मोर्चा को 11% ही मत प्राप्त होता है और यहां पर एनडीए जीतती हुई नजर आती है। लेकिन इसमें आप कह सकते हैं कि इंडिया भी जीत जाए तो हम आपकी भी बात मान लेंगे, क्योंकि हमने 10%, ये 12% यादव का वोट उधर किया है और इधर 2% किया है। आप कह सकते हैं नहीं आरजेडी में ज्यादा जाएगा, तो इसका उलट हो सकता है। तो ये पोजीशन है, क्योंकि यादव कुशवाहा का खेल खास करके। अब देखिए उसके बाद में एक और दिखाता हूं कि अगर यहां पर कैंडिडेट बदल जाता है, बस इसका उल्टा हो जाता है। यहां पर देखिए कि कुशवाहा कैंडिडेट यहां आ जाते हैं और यादव कैंडिडेट आरजेडी के साथ आ जाते हैं और इधर मुसलमान कैंडिडेट आ जाता है। जो तीसरा मोर्चा ने, भाई अपनी अपनी खेल है कि हमारा वोट कहां से ज्यादा आएगा, तो तीसरा मोर्चा पकड़ लेता है इस पोजीशन में मुस्लिम को। तो यही देखते होंगे कि चुनाव में ये खेल होती है कि पहले कौन उम्मीदवार की घोषणा करता है। इसलिए ज्यादातर देखते होंगे कि पार्टी उम्मीदवारों को पहले घोषणा नहीं करती है, पैनल बना के रखती है, 3-3 का पैनल बना के रखती है और वह सोचती है कि दूसरा पार्टी अगर घोषणा कर दे तो मैं बाद में करूं,
ऐसा सबका उद्देश्य होता है, लेकिन जब निकट आने लगती है तो लोग अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने लगते हैं। और कुछ पार्टी अभी भी उम्मीदवार की घोषणा कर रही है, क्योंकि वो सोचती है कि नहीं, मैं इस जाति को यहाँ पर लड़ा दूंगा तो हमारा जीत निश्चित है, चाहे कोई भी लड़े। तो वैसे पोजीशन में कुछ दल जो है, कुछ गठबंधन है, उम्मीदवार पहले दे देती है। तो अब देखिए कि यहाँ पर कुशवाहा उम्मीदवार पलट गया, इसी का उलट हो गया, लेकिन यहाँ पर मुसलमान आ गया। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर अपर कास्ट का इधर कोई कैंडिडेट नहीं है, तो 10% जो है यहाँ अपर कास्ट का वोट मिल जाएगा और कुशवाहा का 10% वोट मिल जाएगा। यादव का वोट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यादव कैंडिडेट इधर है क्लियर रूप, तो इधर यादव जाएगा नहीं। 13% जो है अति पिछड़ी जाति का वोट मिलेगा, क्योंकि इधर तीसरा मोर्चा में मुसलमान कैंडिडेट है, इसलिए ज्यादा वोट जो है अति पिछड़ी जाति का मुसलमान में नहीं जाएगा, मुसलमान कैंडिडेट के साथ नहीं जाएगा। तो इसलिए यहां पर देखिए कि ये 13% जो है अति पिछड़ी जाति का वोट मिल जाता है, और 3% कुर्मी का वोट, और 6% वोट दलित को भी मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि आप देखेंगे कि यहां भी दलित भी ये इंडिया गठबंधन में और एनडीए गठबंधन में ज्यादा वोट करता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इधर मुसलमान कैंडिडेट है, तो दलित जो है मुसलमान कैंडिडेट होने के कारण कम मत वोट करेगा, ये अपना इस मुसलमान कैंडिडेट को दलित कम वोट करेगा। इसलिए 6% वोट जो है ये एनडीए में और 6% इंडिया में। तो अब देखिए इनको 42% मत आ जाता है। अब देखिए यहां पर यादव आरजेडी से, इंडिया गठबंधन से यादव कैंडिडेट खड़ा है, और इनका परसेंटेज ज्यादा भी है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर आप देखेंगे कि वोट कहां से आएगा। यादव का वोट 14% आ गया, 12% वोट अति पिछड़ी जाति के आ गया, और 3% वोट जो है, जो यहां पर इनको मुसलमान को आता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि मुसलमान ने अपना कैंडिडेट लोक मोर्चा से दे दिया है। तो 3% ये वोट इनको मिलने की संभावनाएं इंडिया गठबंधन को लगता है, और 6% जो है अति पिछड़ी जाति, अति दलित का वोट आएगा। तो इनका वोट आता है 35% इनको मिलता है, क्योंकि यहां पर मुसलमान का वोट इनको नहीं आने से, दूसरी जात के वोट नहीं आने से, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के में आरजेडी पार्टी का धुरी है, तो यहां पर माने प्लस वोट की जो हिसाब किताब है यहां गड़बड़ होता है, जिसके कारण यहां मुसलमान कैंडिडेट है, इसलिए यहां मुसलमान का वोट 3% आता है, तो 35% वोट बनती है। अब इधर 23% वोट लोक मोर्चा को मिलता है, तो लोक मोर्चा भी 23% वोट ले लिया, क्योंकि मुसलमान कैंडिडेट होने के कारण। तो अब मैं कहना चाहूंगा कि देखिए एनडीए गठबंधन के अंदर में अगर यादव कुशवाहा को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिलेगा, वह सीट जो है एनडीए निकाल सकती है, वह सीट एनडीए निकाल सकती है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी जाति की कैंडिडेट ये लाते हैं, तो संभावनाएं
थोड़ा सा कम होने लगता है। ये दोनों जाति की एनडीए में जीत की संभावनाएं अधिक दिखाई पड़ता है। आप देखिए, जो इंडिया गठबंधन है, यहां भी मैं कहता हूं कि इसमें अगर यादव छोड़ करके कोई दूसरा कैंडिडेट लड़ाते हैं, यादव उस समय जीत सकती है, जबकि कहीं मुसलमान कैंडिडेट न हो तो ये इंडिया गठबंधन से यादव जीत सकता है। अगर मुसलमान कैंडिडेट है तो यादव कैंडिडेट यहां नहीं जीत सकता है। इसलिए इंडिया गठबंधन में कुशवाहा जीत सकता है, मुसलमान जीत सकता है, ब्राह्मण भी जीत सकता है। ये संभावनाएं सबसे ज्यादा है। मुसलमान, कुशवाहा, ब्राह्मण, अपर कास्ट, ये तीन अगर इंडिया गठबंधन से आते हैं तो उनका जीतने का संभावनाएं बढ़ जाती है। अब कैंडिडेट खड़ा करने का कौन पहले खड़ा करता है, कौन बात, तो अब तीसरा मोर्चा जैसे मैं दिखाया कि सहनी किया, एक किया, लेकिन अगर कहीं कहीं ये भी होता है कि एक पार्टी जिस जाति को खड़ा करती है तो दूसरा भी उसी जाति को खड़ा कर देता है जिसका बहुमत होती है। तो अगर यहाँ पर यादव यहाँ खड़ा किया जाता, यादव खड़ा भी अगर यहाँ किया जाता तो इंडिया एनडीए हार जाती। इसलिए इन्होंने कुशवाहा को खड़ा किया। तो इसलिए कहीं ना कहीं जाति फैक्टर जो है इस बार जो ये 4-5 जाति है अपर कास्ट की, यादव, कुशवाहा और मुसलमान, इसकी सबसे ज्यादा इस समय जो अपने अपने तरीका से गठबंधन अपने कब्जे में करना चाहती है, या पार्टी चाहती है कि दूसरे को, वोट बैंक को हम किस तरह से कमजोर करेंगे। इसलिए तीसरा मोर्चा होता है और जैसे है निर्दलीय होता है, जैसे कुछ पार्टी है, जैसे आप पार्टी आएगी, आप पार्टी आएगी तो किसको नुकसान करेगी ये कहना मुश्किल, किसको वोट में सेंध लगाएगी कहना मुश्किल है। कारण है कि यहाँ पर देखिए यादव कैंडिडेट है, यहाँ कुशवाहा कैंडिडेट है, आप आकर के कोई कुशवाहा कैंडिडेट को टिकट दे दिया, कोई यादव कैंडिडेट को टिकट दे दिया, कोई ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट दे दिया, तो यहाँ पर रिजल्ट पर काफी प्रभाव पड़ेगा और रिजल्ट बदल जाएगा। तो अब देखिए कि मैंने ये बताने का कोशिश किया कि यहाँ जाति फैक्टर बहुत काम करती है। आगे हम बताने की कोशिश करेंगे कि आगे दूसरे वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जाति की गणित पकड़ने की कोशिश करता है। तीसरा मोर्चा अभी हारती हुई दिखाई पड़ता है, इनका कोई अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ता है और टक्कर इन दोनों के बीच में होती है। लेकिन जाति गणित आगे कुछ और बदलेगा तो रिजल्ट और बदल सकता है। मैं अगले वीडियो में बताने का कोशिश करूंगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।